स्टार्ट करते हैं। साथ अभी आया नहीं, आ जाएगा प्रॉब्लम। अच्छा, आज नया टॉपिक है। मैंने सर्कल्स लास्ट क्लास में जो है वो 2-3 और क्वेश्चन कराए थे, मैंने दोनों चीज़ें अपलोड कर दिए। मैंने दोनों चीज़ें अपलोड कर दी हैं, एक PDF फाइल भी और वो भी। ओके। अच्छा, नॉर्मली जो है हमें अगर a प्लस बी होल स्क्वायर करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अगर हमें जो है लेट्स से a प्लस बी होल क्यूब करना है, सही है, a प्लस बी अगर होल क्यूब करना है तो ये बनेगा a स्क्वायर, सॉरी ये बनेगा, अगर इसको ब्रेक करके कर लूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ, सही है, फिर मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में। बट ये नजर आ रहा है ना कि भाई ये करता जाऊंगा तो ये होता तो जाएगा, बट ये और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि भाई मैं डायरेक्टली जो है वो एक्सपैंड कर सकूं, सही है, नंबर्स को एक्सपैंड कर सकूं, बाइनोमियल को एक्सपैंड कर सकूं। बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स, तो ये सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आपके पास टू टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट हो। सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले साइड पे लिखते हैं और फिर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। हमें कहा कि अगर a प्लस बी पावर n है तो क्या होगा? टर्म नंबर 1 आएगी nc0 a पावर n माइनस 0 एंड b पावर 0। सही है। अब ये nc0 है क्या, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहले ये टर्म्स का फॉर्मेट देख लो, फिर मैं इसको फिट भी करूंगा और फिर मैं इसको बताऊंगा कि ये क्या होता है। और ये चलता रहेगा इस तरह, इस फॉर्मेट में चलती रहती हैं। कब तक? जब तक टर्म नंबर n+1 नहीं आ जाता। सही है। इसका मतलब क्या है कि देखो, जब स्क्वायर होता था तो 2-3 टर्म्स आती थी, जब क्यूब होगा तो 4 टर्म्स आएंगी। इस तरह जब पावर n होगा तो कितनी टर्म्स आएंगी? n+1 टर्म्स आएंगी। अब यहाँ पे पावर 5 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स आनी चाहिए? इसके अंदर 6 टर्म्स आनी चाहिए। ओके। टर्म नंबर 1 क्या होगी? नंबर 1 होगी 5c0 3 पावर 5 माइनस 0 एंड 2x पावर 0। टर्म नंबर 2 क्या होगी? 5c1 5 minus 1 2x1 पावर 1 2x2 हाँ 1 5c2 3 पावर 5 माइनस 2 2x पावर 2। 5c3 3 5 minus 3 2x cube 5c4 तुम्हें 3 5 कैलकुलेटर minus 4 लगाना आता है ना? सी पता है ना कैलकुलेटर पे सी कहाँ होता है? यस सर आता है। सही है। तो मुझे जल्दी से टर्म्स निकाल के बताओ कि क्या क्या आ रही हैं। तुमने x को छोड़ के बाकी सारा कैलकुलेटर पे लगाना है, सही है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अलग अलग कैलकुलेशन पे एक साथ करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। पहला वाला जैसे मुझे पता चल रहा है कि 243 आ रहा है। ओके, मैंने 5c0 लगाया। अच्छा, जब भी तुम आगे कैलकुलेटर पे यूं लिख रहे हो ना 5c0, तो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाना, वरना वो आंसर गलत देगा। अच्छा सही है। तो ये सेकंड टर्म जैसे तुम लिख रहे हो तो तुम लिखोगे 5c1 ब्रैकेट, सही है, फिर तुम लिखोगे 3 पावर 4 और 2 पावर 1। चेक करना कैलकुलेशंस मेरी सही आ रही है या नहीं आ रही है। ओके। सर आपने जो यहाँ पे लिखा है 5c1 3 4 2 1 तो हाँ, 3 और 2 को भी ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। क्योंकि उन पे पावर्स लग रही है ना, अभी ब्रैकेट में लिखो क्योंकि कभी कभार नेगेटिव भी होगा ना इसके साथ, तो हमें फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बगैर ब्रैकेट के गलत आ जाएगा। ये लो, ये ऑनलाइन ओके आ गया, ये ऑनलाइन आ गया।
चलो बाद में ये बाइनोमियल सिखा रहा था। सही है, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, तुमने ऐड मैथ किया हुआ है तो फॉर्मूला तुम्हें आता होगा। मैं फॉर्मूला को जरा कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं किया। ये NCN बनता है, A पावर n माइनस n और B पावर n बनता है। सही है। okay. फिर 5C3 3 स्क्वायर 2 क्यूब 720। सही है। 5C4 is 5 to 3 into 16 240 2d2x पावर। सही है, तो ये मैंने एक्सपेंशन कर दी। आखिरी काम मुझे ये करना चाहिए कि मुझे इनको जो है वो हॉरिजॉन्टली लिख के दिखा देना चाहिए कि भाई मैंने ये सारी टर्म्स जो है वो गैदर किए हैं। सही है। क्वेश्चन जाहिर सी बात है, एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे ये नहीं कहेगा कि सारी टर्म्स निकालो, वो कहेगा द फर्स्ट 3 टर्म्स, द फर्स्ट 4 टर्म्स और समथिंग लाइक दैट। ओके। अच्छा, फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला शीट में भी अवेलेबल होता है, बट रिटन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपना फॉर्मूला खुद ही याद करें। डोंट रिलाई ऑन द फॉर्मूला शीट फॉर दिस बिकॉज इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल। ये लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला। सही है। अब उसने पहली सर टर्म ये को तो जो है, मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, वो मैट्रिक्स नहीं है, देखो NC1 लिखने का तरीका होता है ये। ओके। मैथमेटिकल नोटेशन में NC1 इस तरह लिखा जाता है, NC2 NC3 इस तरह लिखा जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उससे बेहतर है हम अपना याद रखें। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात सिखा देता हूँ कि देखो ये जो C तुम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, लेट्स से तुम लोगों ने 5C3 कैलकुलेट किया है। अभी तो तुम लोगों ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है ना, इसको मैन्युअली कैलकुलेट करने का भी तरीका होता है। सही है। और आगे जाके कभी एडमिशन टेस्ट या SAT वगैरह दोगे तो उसमें ये जरूरी होता है कि भाई आपको ये मैन्युअली करना भी आता है। एक तो इसका फॉर्मूला होता है ना, हो सकता है एड मैथ पढ़ा हो तो इसमें फॉर्मूला पढ़ा हो। सही है, लेकिन एक इसको डायरेक्ट करने का तरीका होता है, और से देखना। अब ये नीचे 3 लिखा है ना, तो मैं नीचे 3 2 1 बेसिकली 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। 3 2 1 लिख दिया मैंने। सही है। अब मैंने नीचे कितने डिजिट्स लिखे हैं? 3। तो उसके हिसाब से ऊपर भी 3 ही डिजिट्स लिखने चाहिए, 5 4 3। तो देखो ये कैंसिल होके क्या ये तो बन जाएगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लग रहा है। अभी नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ फिर 10 कैलकुलेटर पे चेक कर लो, 5C3 जो आएगा वो 10 आएगा। तो कोई भी नंबर हो ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 7C4 निकालना चाह रहे हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि पहले से नीचे लिख लें 4 3 2 1, फिर ऊपर लिख लें 7 6 5 4। तो 35 सबको लिखा। ओके, अब इसकी एक्सपेंशन करनी है। देखो सेम तो ही मैंने एक सवाल है मिनट आया तकरीबन। कॉपी लेकर। सर आपने जो राइट साइड पे जो लिखा है रेड में उसको कॉपी करने। हाँ, फॉर्मूला लिख लो एक दफा। सर इसको हॉरिजॉन्टली नहीं लिख सकते हम लोग? अच्छा, मैं तो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल लिख सकते हैं, और तुम्हारी आदत होगी हॉरिजॉन्टली लिखने की। मैं वर्टिकल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी तो ये AS में तुम कर रहे हो ना, A2 में यही फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा और एनहांस होगा। जब उसको हॉरिजॉन्टली लिखने जाते हैं ना तो वो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा वर्टिकली लिखना सिखाता हूँ, AS में भी और A2 में भी। मुझे लगता है कि वो ज्यादा कॉम्पैक्ट लगता है। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल सही लगता है तो तुम हॉरिजॉन्टल लिख लो, कोई मसला नहीं है। सर वो एक बात बताएं कि अच्छा। यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे आपस में? किसको प्लस में करेंगे? ये किया ना एंड में।
नहीं नहीं, अच्छा एंड में प्लस कर रहे हैं, मैं एंड में आपको मैंने आप एक साथ लिख दिया ना सारी टर्म्स को। अच्छा आपने इस तरीके से किया, वरना वैसे हम ये करते थे कि 5C0 ब्रैकेट डाल के ऐड मैं करके फिर वही कह प्लस रहा हूँ ना करते कि हैं। भाई मुझे हॉरिजॉन्टली लिखने में है ना, वो होता है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं रहता, फिर वो पेज पे फिट नहीं आता कभी सारी टर्म्स निकालनी हो तो। और A2 में जाओगे ना, तो अब A2 का अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला दिखा दूँ, ये देखो ये फॉर्मूला है A2 का, तो वो कभी भी एक लाइन में जो है फिट ही नहीं आता, उसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं अच्छा होता। तो इसलिए मैं शुरू से आदत डालता हूँ हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकली लिखने की। ओके। ठीक, ठीक है। और सर 2 मिनट दीजिएगा, इसको कॉपी कर लूं। पेज 2 पे हो ना, तो जो है वो एक्स की पावर जो है वो खुद डिसाइड की है, वो कैलकुलेटर नहीं बता रहा, वो मैं खुद मैन्युअली कर रहा हूँ कि भाई मैं देख रहा हूँ एक्स कहाँ पे है और उसकी क्या पावर बन रही है। ओके। अच्छा कि जैसे इस सवाल में जो है वो एक्स पावर 4 बन रही थी, तो मैंने एक्स पावर 4 लिख दिया, एक्स क्यूब बन रही है एक्स क्यूब लिख दिया। तो सर दोबारा बता सकते हैं जो बोला आपने अभी? मैं ये कह रहा हूँ मार्क कि नंबर्स तो मेरे पास कैलकुलेटर पे से आ रहे हैं, ये नंबर 625 1000 और ये सब, तो एक्स की पावर जो है वो मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव इन द ब्रैकेट, क्योंकि एक्स तो कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते ना, हम्म। तो वो मैंने खुद डिसाइड की हुई है और मैंने वो उस हिसाब से लिखी हुई है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में 243 आया, फिर 810 एक्स आया, यानी एक्स पावर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। सही है, तो ये असेंडिंग पावर्स हुई ना ऑफ एक्स। असल में वो मेरे ख्याल से दोनों से कंफ्यूजन हो रही है कि इसके अंदर जाना उल्टा क्यों हो गया। वो अगले उसमें खुद ही उल्टा हो गया, वो क्यों हुआ है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। हम्म, सही है, वो मैं बता रहा हूँ मार्क्स कि अभी क्यों हुआ है। हम कहते हैं कि व्हेन द term in x is the second term in the bracket, the resulting expansion is in असेंडिंग। order। सही है, और यही बात अगर मैं दूसरी स्लाइड पे लिखूं तो क्या लिखूंगा कि when the term in x is the first term in the bracket। फर्स्ट टर्म। हम्म। सर 1 मिनट इसको कॉपी कर लूं। हाँ, ऐसे यहाँ से नंबर वो चेंज कर रहा हूँ, the first term लिखा हूँ यहाँ पे in descending, तुम ये चेंज कर लेना अपने हिसाब से। तो एक बात बताइए, तो अपकमिंग वीक है इसके अंदर देना। आगे जाते हैं। अब देखो पास्ट पेपर्स में इस तरह सवाल आते हैं, वो कहता है यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन टू राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म इन असेंडिंग पावर्स इफेक्ट। सही है, फर्स्ट फोर टर्म। हम्म, हम्म, तो हमें चार टर्म्स पे रुक जाना है, मैं चार टर्म निकालता हूँ। चार पे रुक जाओ, अब इनको कैलकुलेशन करते हम्म। हैं। ठीक है। वन,
अजान हो रही है फिर। ठीक है। Now I can take these expansion और अब अभी तक तो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि भाई एक्सपैंड करके दिखाओ ना। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अब आप सिर्फ एक्सपैंड ना करें। अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर दिस, मैंने एक्सपेंशन खुद ही बता दिया आपको, लेकिन मैंने अननोन्स भी साथ रख दिए। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे गिवन टर्म्स को अपनी टर्म्स से कंपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी एक्सपेंशन करनी चाहिए। ओके, उसके लिए मुझे अपनी एक्सपेंशन करनी चाहिए, तभी मैं कंपैरिजन एक कर पाऊंगा। सही है, अब ये गौर से देखना सवाल और मुझे बताना फिर समझ आता है या नहीं आता। मैं क्या टर्म नंबर 1 जो मेरी बन रही है वो ये बन रही है। एक सेकंड सर, ये क्या है? 0 0 क्यों रखा है दोनों? 6 माइनस 0 तीन टर्म्स तक ही करनी है ना, मैं 3 टर्म्स तक कर ली। अच्छा अब देखो, गौर से देखना। मैंने कहा मैं पहली टर्म अपनी निकालता हूँ। व्हाट इज 60? 60 कैलकुलेटर पे लगाओगे तो 1 आता है। फिर ax पावर 6, तो ये बन जाएगा a पावर 6 एंड x पावर 6। एंड व्हाट इज b ओवर x? b ओवर x इज आल्सो 1 पावर 0, सॉरी पावर 0 इज आल्सो 1। तो अल्टीमेटली ये टर्म क्या बन गई? a पावर 6 और x पावर 6। क्या क्वेश्चन ने मुझे कोई टर्म बताई थी x पावर वाली? एक सेकंड सर, मुझे x कुछ पावर समझ में आया। एक सेकंड, क्या किया है? 64x6। क्या साथ कहने समझ आया? एक सेकंड, एक सेकंड। सही, 1 आपने लिया, उसके ये 1 बाद है। ax, ये 1 क्यों होगा? एनीथिंग ये पावर 0 होगा ना? एनीथिंग पावर 0 इज 1। हाँ, ये 1 हो गया अच्छा ठीक है, ठीक और है, ये भी 1 हो गया, 60। ठीक है। सही है। अच्छा ये यहाँ पे लिखा है मैंने a पावर 6 x पावर 6। तो फिर मैंने अगली बात पूछी कि भाई तुम्हें x पावर 6 वाली कोई टर्म प्रोवाइडेड है क्या? तो माज ने मुझे बताया हाँ प्रोवाइडेड है। तो ये वाली टर्म किससे मैच होनी चाहिए? मेरी x पावर ax, 6 वाली टर्म से मैच होनी चाहिए, यानी 64 शुड इक्वल a पावर 6। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। 6 रूट लगाऊंगा, 6 रूट ऑफ 64। तो क्या आ जाएगा? 2। कैलकुलेटर पे लगा के देख लो। एक सेकंड सर, वो वाला रूट नहीं मिल रहा जिसके अंदर कसना चाहिए था। हाँ मेरे को, जो रूट होता है उसी के ऊपर होता है। हाँ, नहीं मेरे कैलकुलेटर में वाला है कि उसमें 64, ये 2 आ गया। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2, इस तरीके से आंसर लिखना। बाकी जो आपने जो x पावर 4 मांगा था, आप यहाँ पर x पावर 5 क्यों निकाल रहे हैं? आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं x पावर 4। पावर 5 का निकाल रहा हूँ मैं। अभी देखो क्या बनता है, मैंने तो टर्म्स एक्सपैंड किए हैं, मैंने अभी कोई टारगेटेड टर्म्स नहीं निकाले अभी। सही है, मैंने तो कहा 3 टर्म्स तक उसने एक्सपेंशन की हुई है, मैं भी 3 टर्म्स तक एक्सपेंशन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। सही है, अभी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैंने तो अभी पहली टर्म को सिर्फ कंपेयर किया। सही है, फिर मैंने कहा 61 6 होता है, a की वैल्यू 2 लगानी है, तो ये बना 2x पावर 5 और साथ बराबर में बना b ओवर x। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2 पावर 5, 32 इंटू 5 जो 32 इंटू 6 जो होता है वो 192 होता है। तो ये देखो क्या बना साथ, x पावर 5 b और नीचे एक x, ये कैंसिल हो जाएगी ना। क्या बन जाएगी टर्म? अच्छा 192 bx पावर 4 बन जाएगी। अच्छा। सही है। हम्म, तो तुम्हें ये सही सही। डर लग रहा था ना कि वो x पावर 5 वाली आ जाएगी, देखो x पावर 5 आई नहीं रही, क्योंकि टर्म का डिजाइन ऐसा है। ओके, हाँ हाँ, तो अब मैंने कहा फिर से कंपेयर करता हूँ किसको, 192 बी किससे कंपेयर होगा? -576 से। तो बी की वैल्यू क्या बन रही है? ये आ रही है सर 1/3।
उल्टी बता रहे हो। -1/3। अरे 1/3 कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, हम सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी एक सॉरी मिनट। सॉरी हम उल्टा ले गए, हम उल्टा ले गए। आपने वो हाँ, सही लिखी है। तो लिख के क्या हम करो, उल्टा सही है, माइनस से कॉमन मिस्टेक होती है। लिख के क्या करो? सही है। ओके, फिर मैंने कहा 62 मुझे पता है 15 होता है कैलकुलेटर से। ए की वैल्यू मैंने लगा दी 2 और बी की वैल्यू -3। तो ये टर्म निकल आएगी, ये तो पूरी कैलकुलेटर पे ही निकल आएगी ना। ये देखो बन रही है 2160 और एक्स स्क्वायर बन रहा है, ऊपर x4 है और नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर है। ओके, इसको भी लिख देता हूँ इस बार। तो यानी मेरी तीसरी टर्म जो है वो उसकी तीसरी टर्म से मैच करनी चाहिए। 3 शुड इक्वल टू 160।